Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to continue the topic Let's March. This is the second part. First part is already done. So, before beginning the second part, let us have a quick revision of first part, what we learned in first part. तो हमने देखा था कैलाश सत्यार्थी के बारे में. वे फाउंडर थे बचपन बचाओ आंदोलन के और उनको नोबेल प्राइज़ भी उससे इस अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था, ऑनर किया गया था उनका. और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो इनकी स्पीच है, ये एक्चुअली जो स्पीच उन्होंने नोबेल प्राइज़ 2014 जब उनको प्राइज़ मिला था उस टाइम उन्होंने क्या एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने जो बातें कही थी वो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं लेट्स मार्च में. और हमने ये देखा था कि उनका कहना है कि हमें साथ चलना है, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं करना है, हमें ग्लोबल दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड की बात करना है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेके चलना है. और सबसे ज़्यादा जिसके वो एडवोकेट थे वो थे चिल्ड्रन के. दैट मीन्स चिल्ड्रन को फ्री करना है. जो बच्चे आज स्लेव हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, लेबरर्स हैं, उनको फ्री करना है. क्योंकि कई जगह ऐसी है, कई कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं जहाँ बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ पावर्टी, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली कंडीशन, उनको मजबूर होना पड़ता है, अपने पढ़ाई को छोड़कर काम करने की तरफ उनको जाना पड़ता है. तो ऐसे ही बच्चों को फ्री करने के लिए इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था. और वो जब स्पीच दे रहे थे तो वो कहते हैं कि मुझे कहा गया है यहाँ लेक्चर देने के लिए या स्पीच देने के लिए, लेकिन मैं यहाँ लेक्चर कैसे दे सकता हूँ. मैं तो अपने आप को एक इन बच्चों का साउंड रिप्रेजेंट करता हूँ, साउंड ऑफ साइलेंस. दैट मीन्स वो जो बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो इतना सह रहे हैं, जो इतना सफ़र कर रहे हैं, तो उनका साउंड हूँ मैं, उनकी वॉइस हूँ मैं. आई एम द क्राई ऑफ इनोसेंस, आई एम रिप्रेजेंटिंग द क्राई ऑफ इनोसेंस. दैट मीन्स वो मासूम बच्चे जिनको इतनी तकलीफ़ है, जो रो रहे हैं, जो हमसे हेल्प मांग रहे हैं, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और वो कहते हैं कि मेरा जो एम है लाइफ में वो हर बच्चे को फ्री करना है. सो दिस इज़ वॉट वी लर्नड इन फर्स्ट पार्ट. सो लेट अस कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट. वी कैन डू इट. यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू. अब जो बच्चे हैं जिनको हमें हेल्प करनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि हम अकेले कैसे कर सकते हैं. मीन्स एक पर्सन अलोन, हाउ दैट पर्सन कैन डू. एक अकेला मनुष्य, एक अकेला पर्सन क्या कर सकता है. आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. वो एक स्टोरी बताते हैं उनकी चाइल्डहुड की. अ हैवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट. जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई थी. ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे. सारे एनिमल्स वहाँ से भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. यहाँ तक कि जो जंगल का राजा है लायन, वो भी वहाँ से भाग रहा था. सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स अ फायर. और एकदम उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड जहाँ आग लगी है उस तरफ जा रही है. ही आस्क्ड द बर्ड. उसने बर्ड से पूछा व्हाट आर यू डूइंग. पूछा क्या कर रही हो. To the lion's surprise, the bird replied, I'm going to extinguish the fire. जो बर्ड है उसने रिप्लाई किया कि मैं आग बुझाने जा रही हूँ. The lion laughed and said, वो हंसने लगा, How can you do it, keeping just one drop of water in your beak? उसने कहा कि तुम अपनी बीक में, अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेके जा रही हो और तुम इतनी भयानक आग को कैसे बुझा सकती हो. The bird was adamant. एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट. वो अपने जो काम था, जो वो कर रही थी उसके प्रति वो डिटरमाइंड थी और उसने कहा कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ. अगर मैं थोड़ा सा ही मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं थोड़ा ही कर रही हूँ. नाउ आई होप इस स्टोरी से आपको भी कुछ समझने को मिला होगा. स्टोरी क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं. हम चाहे उन प्रॉब्लम्स के आगे छोटे हों, बट हमें हार नहीं माननी है. टाइनी बर्ड ने क्या किया, वो क्या कर रही थी. ऑब्वियसली जैसे लायन ने लाफ किया, उसको एकदम सरप्राइज हो गया ये देखकर, वैसे ही हमें भी यही लगता है कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी सी कोई चीज़ कैसे सॉल्व कर सकती है.
बट ऐसा नहीं है, कई बार छोटी चीज़ें भी, जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, दैट मीन्स अगर आप छोटे छोटे अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, छोटे छोटे अगर आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि जैसे ट्राई करेंगे तो क्या होगा, एफर्ट्स करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो जो क्वेश्चन अगर लोग पूछते हैं कि एक अकेला पर्सन क्या कर सकता है, तो वो अकेला पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है। दिस इज़ व्हाट द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, राइट द स्टोरी ऑफ दिस बर्ड इन योर ओन वर्ड्स। ये जो स्टोरी अभी सुनाई है फॉरेस्ट की, किंग लायन की, बर्ड की, तो ये आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, आपको इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। यू हैव टू राइट द स्टोरी ऑफ बर्ड इन योर ओन वर्ड्स। आपकी खुद की वर्ड्स में आपको ये जो स्टोरी आपने देखी है अभी कुछ लाइन्स में, वो आपको लिखनी है। सो मूविंग अहेड, 18 years ago millions of individuals marched across the globe। 18 years ago मीन्स 18 साल पहले की बात है, जब कई सारे इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोग आगे बढ़ रहे थे ग्लोब की तरफ, मीन्स वर्ल्ड में सब जगह यहाँ मीन्स आगे बढ़ रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे अपने आप को, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द अबोलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड इट हैज़ हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट। और वो जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने मार्च किया था, उन्होंने किस चीज़ के लिए मार्च किया था, किस चीज़ के लिए उन्होंने वो आगे बढ़े थे, वो चाहते थे कि जो सबसे बुरा फॉर्म है, जो वर्स्ट फॉर्म है चाइल्ड लेबर का, उसको ख़त्म कर दें। अबॉलिश करना मीन्स उस चीज़ को ख़त्म कर देना। तो वो चाहते थे कि, वो क्या चाहते थे सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे पर्सन ये चाहते थे कि जो चाइल्ड लेबर चल रहा है उसको क्या करें हम, अबॉलिश कर दें, दैट मीन्स ख़त्म कर दें। और ऐसा हुआ, वी डिड इट, हमने किया, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ने ऐसा किया। फ्रेंड्स, वी लिव in an age of rapid globalization, we are connected through high speed internet। और हम रैपिड ग्लोबलाइजेशन की एज में हैं, हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट मीन्स अगर एक पर्सन ने कोई अच्छा काम किया तो वो चीज़ पूरी दुनिया में तुरंत फैलती है। पहले की तरह नहीं है कि आप अमेरिका में क्या हो रहा है आपको नहीं पता चल रहा। आज हमें पता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास कम्युनिकेशन के कितने ही वेज़ हैं, टेलीविज़न है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हम हर चीज़ से कनेक्टेड हैं और हर चीज़ हमको समझ में आती है, हम लोगों से कनेक्टेड हैं एक तरीके से। We exchange our goods and services in one single 82 global market। और हम ग्लोबली मार्केट में अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। Through thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe। और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कितनी ही फ्लाइट्स कनेक्ट करती है हमें। बट देयर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिससे हम डिसकनेक्टेड हैं और जिसके कारण देयर इज़ लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन मीन्स आप कह सकते हैं दया, उन लोगों के लिए दया जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे मन में दया ही नहीं है। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनकलकेट मीन्स डेवलप करना चाहिए, अपने आप में ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए। और ये जो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन बुरा हो या हर पर्सन अच्छा हो, मिक्स्ड होते हैं, सब मिक्सचर होता है ये। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में इन बच्चों की केयर करते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी को ही देख लीजिए, उनके ग्रुप मेंबर्स को ही देख लीजिए, तो वो बच्चों की केयर करते हैं। तो इनका क्या कहना है कि वो ये चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो बच्चों की केयर करते हैं, उन कुछ लोगों से क्या बन जाए, ग्लोबल कंपैशन बन जाए। दैट मीन्स पूरा वर्ल्ड इन बच्चों की केयर करने लगे। सिर्फ बच्चों की नहीं, हर कोई जो सफ़र कर रहा है तो उनकी केयर करने लगे, उनके प्रति अपना दयालुपन दिखाए, अपनी तरफ से काइंडनेस शो करे। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन।
हमको कंपैशन को भी ग्लोबलाइज करना चाहिए, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में फैला देना चाहिए. महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन. वो कहते हैं कि अगर हमें सच में पीस चाहिए, दुनिया को पीस सिखाना है, शांति सिखाना है, तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी पड़ेगी. आई हम्बली ऐड, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन. और वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए ऐड करता हूँ कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा. किस चीज़ के लिए? बच्चों की फ्रीडम के लिए. उनके प्रति हमें एक काइंडनेस शो करनी पड़ेगी. जो चिल्ड्रन हैं उनके प्रति हमें काइंडनेस दिखानी पड़ेगी. आई आस्क, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? आपको पता है ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने फुटबॉल को बनाया होगा. फुटबॉल कंपनी मीन्स जब वो बनता है तब उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, बट उन्होंने कभी भी फुटबॉल से नहीं खेला. Whose children are they who harvest cocoa yet never tasted chocolate? जो चॉकलेट हम अच्छे से खाते हैं, ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो चॉकलेट बनाने में अपनी पूरी हेल्प देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट उन्होंने कभी चॉकलेट नहीं खाई. Whose children are they who are dying of Ebola? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो डिजीज़ से मर रहे हैं? और किसके बच्चे हैं ये सब? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? और किसके बच्चे हैं वो जिनको किडनैप किया जाता है, जिनको प्रिजनर की तरह कंट्रोल किया जाता है? वो सब दे ऑल आर आवर चिल्ड्रन, वो हमारे चिल्ड्रन हैं. हमारे चिल्ड्रन इन द सेंस वो किससे बोल रहे हैं? ये सब ये ऑडियंस से बोल रहे हैं कि वो किसके बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में? वो हमारे चिल्ड्रन हैं. आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज. वो बोलते हैं, वो एक इंसिडेंट याद करते हैं कि 8 साल की एक बच्ची थी जिसको उन्होंने बचाया था, जिसमें कई सारी जनरेशन, कई अलग अलग जनरेशन्स थी, और उसमें उन्होंने क्या किया था, उस बच्ची को फोर्स किया था स्टोन क्वेरीज मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर स्टोन या सैंड को डिग किया जाता है, तो वहाँ पर उस बच्ची को फोर्स करा था काम करने के लिए, और इन्होंने उस बच्ची को रेस्क्यू करवाया था, सेव किया था. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, वो जब उसके पास बैठी कार में उनके पास, तब उसने पूछा, Why did you not come earlier? उसने कहा कि आप पहले क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों आए हो, पहले ही क्यों नहीं आए. Her angry question still shakes me, और उसका जो गुस्से वाला क्वेश्चन था वो अभी तक नरेटर को हिलाता है. शेक मीन्स एकदम मन को हिला देता है, आत्मा को हिला देता है. And has the power to shake the whole world, और वो क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड को भी हिला सकता है. हिलाना इन द सेंस ज़रूरी नहीं है मूवमेंट होना, हिलाना इन द सेंस कि शॉक करना, एकदम आप आंसरलेस हो जाते हो. कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि आपके पास आंसर नहीं होता उस चीज़ का, आप एकदम शॉक में हो जाते हो उस क्वेश्चन को सुनकर कि इसका क्या आंसर दूँ, या उसका आंसर आपको खुद को ही नहीं मिल पाता है. Such conditions also come, and that time we feel like shake हो गए. So your next question comes over here. Why does the girl's question shake the narrator? और shake कैलाश सत्यार्थी. गर्ल का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन ने नरेटर को क्यों शेक किया? शेक मीन्स एकदम दिमाग क्यों उनका हिला दिया. Why does the girl's question shake the narrator? ओके, आगे बढ़ते हैं. Children, no, I think I missed it. Yes. Why did you not come earlier? Her question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. वो question हम सब के लिए है. What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किसका वेट कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue? कितने लड़कियों को हम बिना बचाए ही उनकी लाइफ ख़त्म होने देंगे? Children are questioning our inaction and watching our actions. जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, और इनएक्शन मीन्स ऐसा एक्शन जो हमें लेना चाहिए पर हम ले नहीं रहे हैं, और ऐसे एक्शंस वो देख रहे हैं जो हम एक्चुअल में ले रहे हैं, जो हमको लेना नहीं चाहिए. दैट मीन्स हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए पर हम नहीं कर रहे हैं.
वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंट वे में हमें कुछ कलेक्टिव मीन्स एकजुट होकर, एक साथ होकर कुछ एक्शंस लेने चाहिए. एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, हर एक सिंगल मिनट मैटर करता है. एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, हर एक बच्चा मैटर करता है. एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, हर एक बचपना मैटर करता है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है. देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. पैसिविटी मीन्स होता है जब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं पर आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं. और पेसिमिस्ट का मीन्स होता है कि ये बिलीव कर लेना कि हर चीज़ बुरी ही है या आप खुद भी बुरे हो रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. ऐसी बुरी चीज़ें जो बच्चों को सराउंड कर रही है, दैट मीन्स जिसके कारण बच्चे सेफ नहीं हो पा रहे हैं, अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनको मैं चैलेंज करता हूँ. आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, मैं चैलेंज करता हूँ इस साइलेंस के कल्चर को, दैट मीन्स चुप रहने वाले कल्चर को. एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, पैसिविटी अगेन जिसमें कुछ काम आप नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मीन्स सपोर्ट नहीं करना या हेल्प नहीं करना. तो ये जो कल्चर है जिसमें हम हेल्पफुल जो बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कल्चर को मैं चैलेंज करता हूँ. दिस इज़ वॉट ही टोल्ड इन सेकेंड पार्ट. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स. फर्स्ट इज पैसिविटी, सेकेंड इज pessimism, third is neutrality, fourth is shake or shakes according to the subject what you are using, and fifth is challenge. आपको इन 5 words के sentences बनाने हैं. I hope today's video is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.